अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस खसूसी वीडियो में आपके साथ में जो डिटेल्स शेयर करूंगा उसमें एक तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, तो क्या अब निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म के साथ बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब ही मुशावरत कर रहे होंगे? क्या अब भी इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद क्या अब भी तहरीक इंसाफ ने जो सरप्राइज़ देना था एतमाद के वोट का, वो दे पाएगी या नहीं, या वो देना भी है या नहीं? और इसके अलावा नाज़रीन, निगरान वज़ीर पे भी हम बात करेंगे और कराची के बलदियाती इंतखाबात के बाद कौन मेयर बनेगा, इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हो रही है। कराची के अंदर पैसा चलना शुरू हो गया है, चूँकि मेयर का इलेक्शन है, खुफिया वोटिंग होनी है, तो वहाँ ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म हो चुका है। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने। हिकमत अमली इसमें यही है, दो इसमें स्ट्रैटजीज़ है बेसिकली पोशीदा। पहले तो मैं बता देता हूँ कि तहरीक इंसाफ 156 MNAs थे टोटल असम्बली के अंदर। तहरीक इंसाफ के 156 से कम हो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की तादाद इस वक्त कौमी असम्बली में सिर्फ 70 रह चुकी है। 70 रह चुके हैं तहरीक इंसाफ के MNAs। 70 में से भी 20 वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली हैं। 50 PTI के जैनवन जो वर्कर जो MNAs हैं इमरान खान के साथ लॉयल, वो 50 रह गए हैं। अब 50 में से अगले मरहले में लग ये रहा है कि 31 या 31 से यानी मिनिमम 31 का फिगर होगा जो इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। मिनिमम 31, उसकी वजह मिनिमम 31 इसलिए एक्सेप्ट किए जाएंगे कि 20 मुनहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त देखें ना, जो लोग बैठे हुए हैं असम्बली के अंदर, जिनमें आप देखते हैं नूर आलम खान हो गए, राजा रियाज हो गए, अहमद हुसैन डेहड़ हो गए, ये लोग खुद को तहरीक इंसाफ के मुनहरिफीन वगैरह ऐसी बात नहीं करते। वो कहते हैं हम ही PTI हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन द नेशनल असम्बली। तो इसमें अब दो शिकार जो हैं एक तीर से हुकूमत करने का प्लान कर रही है। पहला शिकार ये है, अब मजीद 31 इस्तीफे, मिनिमम 31 का मैं नंबर दे रहा हूँ। पहले मैंने आपको कहा था कि 25 के करीब इस्तीफे PTI के मजीद एक्सेप्ट होंगे, वो हो गए। मैंने कल भी कहा था कि एक 2 रोज़ के अंदर होने वाले हैं, वो हो गए आज, और 35 हो गए। मेरी एक्सपेक्टेशन से भी 10 ज़्यादा हो गए मेरी कैलकुलेशन से। बहरहाल अब जो प्लान है उसमें यही है कि 31 मिनिमम माजरत खाऊँ, 31 मिनिमम इसलिए कि 50 में से आप अगर 31 कर लेते हो तो तहरीक इंसाफ के पीछे रह जाते हैं 19 MNAs। यानी मकसद ये है कि जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है उससे PTI के मुनहरिफ जो अरकान हैं 20, उनसे कम PTI की स्ट्रेंथ हो। जब उससे कम स्ट्रेंथ हो जाएगी तो उसके दो नुकसान होंगे तहरीक इंसाफ को। एक तो पार्लिमानी लीडर हमेशा उस धड़े या उस पार्टी को मिलता है, यानी पार्टी के अंदर उस धड़े को मिलता है जिसकी मेजॉरिटी होती है असम्बली के अंदर। तो मेजॉरिटी तो ज़रा 20 वालों की मेजॉरिटी अगर होगी तो फिर पार्लिमानी लीडर वहाँ पे अहमद हुसैन डेहड़ ही रहेंगे जो कि PTI के मुनहरिफ रुकन हैं। दूसरा, लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब ही रहेंगे। PTI अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बना सकेगी असम्बली के अंदर। अब इसमें नुकसान क्या है? पार्लिमानी लीडर ना होने का नुकसान ये होगा कि अगर सदर अलवी साहब अगले हफ्ते या किसी भी दिन कह देते हैं एतमाद का वोट लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब को, तो पार्टी के अंदर ये फैसला करना कि एतमाद का वोट देना है या नहीं, मसलन उसमें मसला ये होगा कि अगर कोई इत्तेहादी आपका नाराज़ हो जाता है, वो रेड लगाने की कोशिश करता है, तो 10 अरकान वैसे शॉर्ट करने जो स्ट्रेंथ है शहबाज शरीफ साहब की नेशनल असम्बली में इत्तेहादियों की, वो खड़ी है 181 पर। अगर 171 वोट शहबाज शरीफ साहब लेते हैं वो फारेग है वज़ीर आज़म के ओहदे से। अगर 172 मैनेज कर लेते हैं तो वो वज़ीर आज़म रहेंगे रिमेनिंग टेन्योर के लिए। तो कोशिश यह है कि कुछ इत्तेहादी नाराज़ हो जाए, कुछ बंदे अगर जिस तरह इमरान खान साहब प्लान कर रहे हैं ना, नून लीग के कुछ बंदे तोड़ने, कुछ इत्तेहादियों को, हम ख्याल लोगों को नून लीग और इत्तेहादियों में से तोड़ना है हमने आने वाले चंद दिनों में। अगर बंदे टूट जाते हैं, 20 बंदे कम हो जाते हैं तहरीक इंसाफ के, तो तहरीक नून लीग के शहबाज शरीफ साहब के एतमाद के वोट के दौरान, तो उनका प्लान जो होगा वो 20 बंदे मैंने पूरे करने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को साथ मिला के। चूँकि इन लोगों ने तो अपनी कश्तियाँ जला दी, इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं, तो अगले सेटअप में इन्होंने नून लीग के साथ ही चलना है। तो ये 20 लोग फिर अपना एतमाद का वोट देंगे। अब अगर इसमें पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ की आ जाती है, इमरान खान वाली तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी अगर कौमी असम्बली के अंदर आ जाती है और वो फैसला कर देती है कि हम में से कोई भी वोट नहीं देगा एतमाद का, तो फिर ये होता है, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि पार्टी हेड ने फैसला नहीं करना एतमाद का वोट देना या नहीं देना, यादम एतमाद के अंदर आपने किसी को वोट कास्ट करना या नहीं करना, इसका फैसला पार्टी लीडर नहीं करेगा बल्कि पार्लिमानी लीडर करेगा। तो पार्लिमानी लीडर इस वक्त अहमद हुसैन डेहड़ है, PTI के टिकट भी PTI के टिकट वाले PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फैसला उन्होंने करना है कि एतमाद का वोट शहबाज शरीफ को देना है या नहीं देना। तो अगर बंदे कम हुए
तो पीटीआई का पार्लिमानी लीडर जो बैठा हुआ है मुनव्वर अरकान के अंदर, वो फैसला कर लेगा और वो जाके एतमाद का वोट दे देंगे। किसी किस्म का डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जा सके, तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन में जाके या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज भी करती है अगर तहरीक इंसाफ इस फैसले को। तो एक तो ये होगा जी, एतमाद के वोट वाले मामले में तहरीक इंसाफ की जो कोशिश थी, ख्वाहिश थी, वो टारगेट पूरा नहीं हो सकेगा इमरान खान का। नंबर 2, लीडर ऑफ द अपोजिशन बड़ा क्लियर है कि जब निगरान सेटअप आएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत करनी होगी लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, किसी और के साथ नहीं। उसमें शहबाज शरीफ साहब का हैंड पिक बंदा जो भी होगा, राजा रियाज ने कोई मुखालफत तो करनी नहीं है, उन्हीं के बंदे को, उन्हीं के नॉमिनी को एक्सेप्ट करना है और मामला अफ़ाम व तफ़हीम के साथ और शहबाज शरीफ साहब की मर्ज़ी का बंदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो टारगेट ये है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो वो नहीं डाल सकेगा, लेकिन कोशिश यही होगी कि भाई अपना बंदा लाया जाए जो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाए, नून लीग को फेवर करे। एक बड़ा अमल दखल होता है केयर टेकर सेटअप का भी। बहरहाल अब ये तो तहरीक इंसाफ को नुकसान अब उठाना पड़ेगा, ये एक रियलिटी है और ये रियलिटी तहरीक इंसाफ को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कौमी असम्बली के अंदर उनके साथ हाथ हो गया है। अब मुझे नहीं लगता ये जो इमरान खान साहब का फैसला था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे 35 हल्कों पे, मुझे लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ें, चूँकि उधर से पीडीएम ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया कि भाई हमने तो इलेक्शन में आना ही नहीं है। उसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़के उन्हें पता है कि इलेक्शन लड़ के अगर हम हारे तो ज़्यादा बदनाम हो गए। इलेक्शन लड़े बगैर अगर इमरान खान जीत जाते हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ते, इमरान खान जीत जाते हैं, बोले कि हम तो लड़े ही नहीं, मुकाबला हारी, मैदान हारी था, सुंजियाँ गलियाँ से मिर्जा यार फिर रहे असी, इलेक्शन जीत गया है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उससे एक वो जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं बयानियाँ आवाम के सामने, वो यही है कि देखें ये तो बड़ी गैर संजीदा हरकत है इमरान खान की कि 70 सीटों पर लड़ेगा, 1 सीट रखेगा, बाकी 69 फिर ज़िमनी इलेक्शन में चली जाएंगी, तो ये तो बड़ी गलत हरकत है, हम इस बात को नहीं मानते। तो उसमें प्लान उनका जो है मे बी आ भी जाए इमरान खान, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त परसेप्शन ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर परसेप्शन के लिए लड़ना हुआ इलेक्शन, आवाम के अंदर पजीराई के लिए, देखें इमरान खान रिकॉर्ड कायम कर गया जी, 70 सीटों पर इलेक्शन लड़के 70 सीटें जीत गया है, तो वो एक चीज़ एक बड़ी डिफरेंट है। बाकी मुझे ऐसा जिसका फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, जब मुकाबले में कोई होगा ही नहीं तो आपने जीतना ही है इलेक्शन। अब जो मामला आ गया जी केयर टेकर वाला, क्विकली मैं उस पर ज़रा बात कर लूँ कि ये यानी कि विंडोज़ तरीके से आप मिस कर चुकी है, उनके साथ हाथ हो गया है। अब मुझे अब एतमाद के वोट वाला मामला भी मशकूक दिखाई दे रहा है और मुझे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन केयर टेकर पे तो मुझे पीटीआई का बंदा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे लग ये रहा है कि 27 को अगला सेशन है, क्योंकि आज पीटीआई के लोग गए थे, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, दीगर लोग मिलने के लिए स्पीकर के साथ, उन्होंने नहीं किया। या तो अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के अंदर जाके, यानी इसमें चांस जो रह गया है पीटीआई के अरकान के इस्तीफे नामंजूर होने का, नोटिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिए। एक ही ऑप्शन रह गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए और वहाँ जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 सितंबर 2022 की जो जजमेंट थी, जो ऑर्डर था उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, जिसमें 3 शराइत रखी गई थी। इस्तीफ़ा रज़ा कराना होना चाहिए, किसी दबाव में ना दिया गया हो और मेंबर अपनी मर्ज़ी से, रजामंदी से अपनी सीट छोड़ना चाह रहा हो, अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा होना चाहिए। ये बातें जो उन्होंने फ़ैसला दिया था, उस फैसले को बुनियाद बनाकर अगर तहरीक इंसाफ चली जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये इस्तीफ़े नामंजूर भी हो सकते हैं। चूँकि एक मेंबर भी नहीं गया अपनी वेरिफिकेशन के लिए, जब वो जाना चाह रहे थे तब स्पीकर साहब ने कहा जी आ जाएँ आप, एक एक करके आ जाएँ। पीटीआई एक एक करके नहीं जाना चाहती थी, वो इज्तिमाई तौर पे जाना चाह रही थी, और मर्ज़ी यही थी कि ना हम इस्तीफ़े दें ना वो कबूल करें, लेकिन उन्होंने कबूल कर लिए। ये बड़ा सरप्राइज़ हो गया है। बहरहाल मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल भी सकता है अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की को बुनियाद बनाते हुए बताया कि भाई किसी के इस्तीफ़े की उन्होंने वेरिफिकेशन की नहीं है, कैसे एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो ये तो चीज़ हो गई बड़ी क्लियर। अब हम जो बात करेंगे अगली, वो मामला है बड़ा इंपॉर्टेंट केयर टेकर सीएम के हवाले से। केपी के अंदर प्रोसेस शुरू हो चुका है, आज मीटिंग भी थी गवर्नर और वज़ीर आला की, लेकिन पंजाब के अंदर मामला जो है वो अगले स्टेज पे चला गया है। जो पार्लिमानी कमेटी थी वो फैसला नहीं कर सकी 3 रोज़ के अंदर और इत्तफाक राय नहीं हो सका। बड़ी कमज़ोर बड़ा कमज़ोर ग्राउंड लिया मुस्लिम लीग नून ने कि भाई जो नवीद अकरम चीमा साहब हैं, जो परवेज़ इलाही साहब के पीटीआई के कैंडिडेट हैं सीएम के, कि जी वो एफपीएससी के चेयरमैन थे और उनका भी 2 साल का टेन्योर पूरा नहीं हुआ, तो एफपीएससी की चेयरमैनशिप से वो हो गए थे जनवरी या फरवरी 2021 में उनकी मुद्दत पूरी हो गई थी। उनके बाद 2 एफपीएससी के चेयरमैन आके अपनी मुद्दत पूरी कर चुके, एक की वफ़ात हो गई, अभी सीट वैकेंट है।
वो कहते हैं पब्लिक, अब वो एक सरकारी ओहदे पे रहे हैं, पोजीशन पे रहे, तो वो 2 साल तक पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। और मेरी असेसमेंट ये है कि 2021 के शुरू में ही वो उनकी मुद्दत पूरी हो गई थी, वो वहाँ से फारिग हो चुके थे, तो अब वो मेरी असेसमेंट में बन सकते हैं। फरवरी में जाके बने तो वो बन सकते हैं। बाकी इधर से पुश यही किया जा रहा है, कोशिश यही है कि अगर नहीं मानते लोग अहद चीमा का नाम, तो मोहसिन नकवी साहब का नाम तो मान ही लिया जाए। कल मैंने कहा था एक बड़ी शख्सियत की तरफ से नाम उनका आया, अपलोड हुआ है, और उस पर फैसला यही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर मोहसिन नकवी साहब या अहद चीमा का चांस तो नहीं है, मोहसिन नकवी साहब को अगर बना दिया जाता है केयर टेकर CM इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चूँकि अब अगले 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर विद इन 2 डेज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि कौन होगा पंजाब का निगरान वज़ीर आला। चूँकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसको हल्का ना समझे कि निगरान वज़ीर आला कोई हल्की बात है। बड़ा उसका अमल दखल होना है पंजाब के इस माहौल के अंदर। सेंटर में जब नून लीग की गवर्नमेंट बैठी है, पंजाब में अगर तहरीक इंसाफ का मुखालिफ कोई निगरान वज़ीर आला आ जाता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट काम जिसका खतरा है वो इमरान खान की गिरफ्तारी का है, जिस पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि किसी न किसी तरह से कर ली जाए। बड़े अरसे से करना चाह रहे थे, नहीं कर सके थे, तो अब उन्हें लगता है कि अब हम कर लेंगे। चूँकि इस वक्त आज के दिन भी पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं, जब तक नया निगरान वज़ीर आला कोई नहीं बन जाता। तो उसमें नवीद अकरम चीमा और मोहसिन नकवी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स हैं। दोनों में देखते हैं कि किसका नाम फाइनल होता है। दोनों का इक्वल चांस है। ज़्यादा मुझे मोहसिन नकवी साहब का लग रहा है कि वो हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि नवीद अकरम चीमा को ही बना दिया जाए। वो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सर्व कर चुके हैं, उनके साथ भी उनका कंफर्ट अच्छा है। और इलेक्शन कमीशन इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए कि भाई हम किसी के साथ मिले हुए हैं, वो बना दे नवीद अकरम चीमा को ही। लेकिन इक्वल चांस है नवीद अकरम चीमा का और मोहसिन नकवी का। बाकी अगर हम बात करें कराची के मेयर के वाले से, पैसा चलना शुरू हो गया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में 1 साल पहले पीपल्स पार्टी ने तरमीम की थी सिंध हुकूमत ने, कि पहले उसका ओपन वोट था कि जो भी यूसीज़ के चेयरमैन मुंतखब होकर आते हैं वो ओपन वोट देते थे, उसमें कोई खुफिया वोट नहीं था मेयर के इलेक्शन के लिए। तो अब वो सीक्रेट बैलेट कर दिया पीपल्स पार्टी ने। तो आपको पता है कि आर्ट जो है बंदे तोड़ने का, वो जरदारी साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मुझे लग ही रहा है कि बंदे तोड़ ताड़ के पीपल्स पार्टी अपना मेयर कराची बना ना ले गई। वैसे इदारों की रजामंदी तो यही थी, मंशा यही थी कि मिल बैठ के पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में मामला तय करें। जमात इस्लामी से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के मेयर बन जाएँ, पीपल्स पार्टी को डिप्टी मेयर मिल जाए, मिल के ये कराची के अवाम की खिदमत करें। लेकिन पीपल्स पार्टी डट गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो KMC का जो बोर्ड है, जिस पे चेयरमैनों के, जिस पे मेयर्स के नाम लिखे होते हैं, आज तक पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया। वो कहते हैं कि उसके ऊपर जाले मेयर का नाम ज़रूर आना चाहिए। पूरी ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी की, यही मौका उनके पास है, आगे शायद ये मौका ना मिले। दूसरा, जमात इस्लामी को भी पीपल्स पार्टी नहीं देखना चाहती कि वो MKM के बाद एक और तगड़ी फोर्स कराची की बन के सामने आ जाए। पीपल्स पार्टी अपनी इन रोज़ कराची की सियासत में बनाना चाह रही है, तो उन्हें लगता है कि बलदियाती सेटअप के थ्रू उनके पास आइडियल मौका है कि वो आवाम की खिदमत करके कराची को पक्का कर सकते हैं, जिस तरह बाकी सिंध को किया हुआ है। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन पैसा चलना शुरू हो गया है। 1-2 रोज़ में मज़ीद चीज़ें इसमें खुल के सामने आ जाएंगी कि हो क्या रहा है, कौन मेयर बनेगा। लेकिन अभी तक आज के दिन की बात करें तो ज़्यादा फेवरेट इस सीक्रेट बैलेट की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई है सिंध के अंदर। जो भी आता है आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। बाकी नून लीग की बात पे दोबारा से ज़रा कर लूँ। कल भी मैंने बात की थी, बयानिया इख्तियार कर लिया है, कॉपी कर लिया है तहरीक इंसाफ का एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला। और एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूदा वाली नहीं है, वो इस वक्त एक हुकूमत में बैठे हैं। तो बाजवा साहब को टारगेट करना शुरू किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। इमरान खान की तरह बाजवा साहब को फुल पंचिंग बैग बना रही है। इधर से नून लीग पंच मारी है, यहाँ से इमरान खान साहब पंच मार रहे हैं। मुझे लगता नहीं नून लीग को खास फ़ायदा इस चीज़ का हो। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।